हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट कि कौन से 1 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। So first question is, write 3y is equal to 7 in two variable equations. So 3y is equal to 7 है तो इसको टू वेरिएबल में लिखना है। दैट मीन्स आपका जो वन वेरिएबल होगा दैट इज x, उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसके आप आगे क्या लिख सकते हैं, 0। तो ये बन जाएगा 0x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, राइट वन सोल्यूशन ऑफ पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सो इसका आपको एक सोल्यूशन निकालना है। सो यहां से पहले y की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो बनेगा y इज इक्वल टू 5 माइनस पाई एक्स। अब आप x की कोई भी वैल्यू पुट ऑन कर सकते हैं। मैंने 1 पुट की है तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो y बनता है जी आपके पास 5 माइनस पाई मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज 5 माइनस पाई। सो अगर आपने 1 पुट किया तो आपके पास वैल्यू आई है 5 माइनस पाई। सो 5 माइनस पाई इज द वन सोल्यूशन ऑफ पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, फाइंड ए इफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 6 हैज वन सोल्यूशन एज 4, 3। सो एज यू नो आपके पास लीनियर इक्वेशन दी है 3x माइनस ए वाई इज इक्वल टू 6। तो उसका आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट ऑन करनी है जी 4 एंड y की वैल्यू पुट करनी है 3। तो जब आप यहाँ पे पुट ऑन करेंगे तो बनेगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस a मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। सो इट बिकम 12 माइनस 3a इज इक्वल टू 6। सो माइनस 3a इज इक्वल टू 6 माइनस 12 बनेगा दैट इज माइनस 6। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू आ गई 2। सो दैट इज योर वैल्यू ऑफ a। नाउ नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फोर्थ। इट इज दिस पॉइंट 0,3 lie on the graph of the linear equation 3x plus 4y is equal to 12। ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है जी। सो अब आपको बताना है कि जो ये पॉइंट है वो लाई करते कि नहीं करते। तो उसके लिए आपको बस ये करना है कि जो आपको पॉइंट दिया है उसकी वैल्यू आपको पुट ऑन कर लेनी है आपके गिवन इक्वेशन में। अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बनती है दैट मीन्स वो उसको सेटिस्फाई करता है और वो उस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है जी। तो आपने पुट किया पॉइंट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3। तो इट बिकम्स 3 multiply by 0 plus 4 multiply by 3 is equal to 12. So that become 0 plus 12 is equal to 12. So 12 is equal to 12. So 0,3 satisfies. That means it lie on a given equation. Now come to fifth question. At what point the graph of the linear equation 2x plus 3y 2x plus y is equal to 8 cuts the x-axis? ठीक है जी। आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है लीनियर इक्वेशन का जो एक्स एक्सिस के ऊपर कट करता है। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है दैट मीन्स वाई क्या होगा आपका 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू 0। सो वाई की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आएगा 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, दैट इज 2x इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4। सो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 4,0। Now sixth question is, given the geometric representation of x is equal to 4 as an equation in one variable। जब भी आपको geometric representation आए इन वन वेरिएबल की दैट मीन्स आपको नंबर लाइन पे आपको वो पॉइंट जो है वो शो करना है। सो आपका पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 4। तो हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है, बीच में 0 है, इधर आपने 5 पॉइंट्स लिए, इधर मैंने माइनस में 5 पॉइंट्स लिए हैं। अब यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू 4 ये वाला पॉइंट आएगा। सो दैट मीन्स इसको सर्कल के साथ शो कर दिया x इज इक्वल टू 4। Now come to seventh question. Write 3 possible linear equations which can pass through point 5, 4। So 3 possible equations आपको लिखनी है जो इस पॉइंट के थ्रू पास आउट हो सकती हैं। अब आपके पास पॉइंट क्या है 5, 4। मतलब आपको ऐसे सोच समझ कर इक्वेशन अपने आप से लिखनी होगी जिनको आप अगर ये वाली वैल्यूज पुट ऑन करें, x की वैल्यू 5 पुट करें, y की वैल्यू 4 पुट करें तो लीनियर इक्वेशन बने। तो इसका सीधी सीधी लीनियर इक्वेशन बनती है, x प्लस वाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा जी, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा। एक और बनती है कि अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1। तो दैट मीन्स x माइनस वाई करेंगे तो इक्वल टू आ गया आपके पास 1।
ठीक है जी, 2 बनानी तो बहुत इजी है, प्लस करके बना लो, एक माइनस करके बना लो। अब जो नेक्स्ट आती है वो आपको यहाँ पे आप वैल्यूज पुट, जो भी आप ले रहे हो वो वाली वैल्यूज जो है वो आप पुट करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे 5 पुट करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 10, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो दैट इज 12, तो 10 माइनस 12 करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, -2। तो इधर मैंने क्या वैल्यू लिख दी है, -2, तो ये बन गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से आप अपनी इक्वेशंस बना सकते हैं। Now next come 8th question. If the cost of 2 cricket and 3 balls is rupees 240, express this solution in linear equation of 2 variables. So अगर आपको इसको linear equation in 2 variable में बनाना है तो आपके पास दो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक तो cost of cricket आ रही है और एक cost of balls आ रही है। तो आपने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ क्रिकेट्स को ले लिया जी x रुपीज और कॉस्ट ऑफ बॉल्स को ले लिया आपने y रुपीज। ठीक है जी, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना बनेगा, 240। सो इट्स योर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। Now come to 9th question. The age of Varun is 10 years more than the age of Deepa. Express this statement in linear equation. तो दो जानों की एज के बारे में बात कर रहे हैं। पहले जो लास्ट में होता है उसने क्या कहा कि वरुण की एज जो है वो 10 इयर्स मोर है, किसकी एज से, दीपा की एज से। तो दीपा की एज को, पीछे वाली जो चीज है उसको हमेशा पहले आप कंसीडर कर लेते हैं। तो पीछे वाला जो है वो क्या है, दीपा's एज। तो आप लिखेंगे लेट दीपा एज इज इक्वल टू x ईयर। सो वरुण एज आपके पास आ जाएगी y ईयर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या बना कि x किसके इक्वल है, y प्लस 10 की इक्वल है। ठीक है जी, तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बनी इन 2 वेरिएबल की, x माइनस y इज इक्वल टू 10। नाउ 10th क्वेश्चन इज वेयर डज द पॉइंट ऑफ द फॉर्म a, ऑलवेज लाई। ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि a, पॉइंट जो है वो हमेशा कहाँ पे लाई करता है। सो द पॉइंट a, मस्ट बी लाई इन ऑन द लाइन y इज इक्वल टू x। जब भी आपके पास y इज इक्वल टू x होगा, ऑलवेज a, आपका लाई करेगा, बिकॉज आपके पास x और y की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। जैसे 1,1 ले लो, 0,0 ले लो, 2,2 ले लो। तो जब भी आप यहाँ पे सेम वैल्यूज लेते हो दैट मीन्स आपके x किसके इक्वल है, y की इक्वल है, और y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। सो दिस टाइप ऑफ पॉइंट्स ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन y इज इक्वल टू x। सो ये पॉइंट हमेशा ही किस पे लाई करेंगे, y इज इक्वल टू x पे लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये थे आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 mark questions of linear equation in 2 variables. I hope you like it. If you like it, then subscribe my channel for more important questions. Thank you so much.